बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरी। आज हम आ गए हैं हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज़ के पार्ट 3 पर, जहां पर हम समझेंगे कि ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है इस सीरीज़ का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, जहां पर मैंने सिंगल और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में डीपली नॉलेज दी हुई। इसके अलावा पार्ट 1 में मैंने ये भी बताया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या हैं। तो ये सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई हुई है। पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको समझना चाहिए, फिर डबल, तभी आपको ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का रियल पावर समझ में आने वाला है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स मार्केट के स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन होते हैं, जहां पर 3 कैंडल्स मिलकर एक स्टोरी बताती है। ट्रेंड की डायरेक्शन, बायर्स वर्सेस सेलर्स की फाइट बताती है, और किस तरफ ब्रेकआउट होने वाला है ये हमें बताती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सीरीज का पार्ट 3 और देखते हैं कि 3 कैंडल्स मिलकर किस तरह मार्केट का नेक्स्ट मूव रिवील कर। सो गाइस, आज हम जानेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि ये आपको ट्रेंड के बॉटम में मिलेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, और अगर ये आपको सपोर्ट के पास बना हुआ मिल जाए तो आप अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आप जो है काफ़ी अच्छा इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं ट्रेड में एंटर होने के, एग्जिट होने के। एसएल कहाँ पे लगाना है, टीपी कहाँ पे लगाना है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी डिटेल में। इसमें जो है होता यह है कि पहली जो कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है और काफ़ी बड़ी कैंडल होती है। उसके बाद एक छोटी सी जो है डोजी टाइप या स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बन जाती है। इसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बस शर्त यह है कि ये एक डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल होनी चाहिए। और उसके बाद जो है इसके हाई को ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल जब बने तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रीवियस रेड कैंडल है इसका 50% इसने ब्रेक किया हो और ऊपर क्लोजिंग दे दी हो। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम पे ये वर्क कर सकती हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये वर्क करेगी। लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा इसकी वर्क करने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब होता क्या है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में होती है इस तरह, और सपोर्ट के पास अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख जाए तो अब आपने एंट्री किस तरह लेनी है। आप देखेंगे रेड और ग्रीन कैंडल में से जिसका हाई ज़्यादा ऊपर है, आप वहां से जो है एंटर करेंगे ट्रेड के अंदर, यानी इस पॉइंट से। और एसएल आपने रखना है डोजी के लो के नीचे, यानी अगर ये डोजी बनी है या फिर स्पिनिंग टॉप बना है तो इसके लो के नीचे आप एसएल रखेंगे। और ट्रेड को कहाँ तक लेके चल सकते हैं, जहाँ इसने लास्ट स्विंग हाई लगाया था वहां तक आप जो है ट्रेड को लेके चल सकते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मार्केट डाउन आ रही थी, तो यहाँ से अगर आना स्टार्ट हुई है तो अपनी ट्रेड को यहाँ, यानी आप इस पॉइंट तक अपनी ट्रेड को लेके चल सकते थे। यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार की। तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, एक रेड कैंडल बनाई इसने, फिर एक डोजी बनाई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस रेड कैंडल के हाफ को ब्रेक करके ऊपर निकलती है और क्लोजिंग दे देती है। तो अब आप इस सिनेरियो में किस तरह ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है कि एक सपोर्ट जोन है, तो आप जो है ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे, यानी कि यहाँ से आप ट्रेड में एंटर हो सकते थे। एसएल आपने जो है, ये रेड कैंडल है, इसका लो जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ग्रीन कैंडल का लो छोटा है, रेड कैंडल का लो बड़ा है, तो जिसका बड़ा लो होगा उसके नीचे आपने एसएल रखना है, यानी इस पॉइंट पे आप एसएल रख सकते हैं 4080 के करीब। और टीपी आप कहाँ तक लेके चल सकते हैं, लास्ट स्विंग हाई जो लगाया था, यानी कि इस पॉइंट पे आप अपने टीपी रख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे। सो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारे पास है वो है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट। ये एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि ये आपको मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी तो आपको रेजिस्टेंस के पास ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा।
और अगर ये आपको रेजिस्टेंस के पास कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो आप अपनी शॉर्ट की ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है सपोर्ट के पास, उसके बाद एक डोजी टाइप कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल के ऊपर, और डोजी या स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और उसके बाद जो है एक रेड कैंडल बनती है जो कि डोजी से नीचे बनती है और ग्रीन कैंडल के 50 लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो इसके बाद जो है आप अपनी शॉर्ट की ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड ये हो सकती है आपके लिए। तो अब आप ट्रेड में एंटर कैसे होंगे? लेट्स सपोज मार्केट अप ट्रेंड में थी, रेजिस्टेंस के पास एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब आप देखेंगे कि रेड का लो बड़ा है या ग्रीन का लो बड़ा है। जिसका भी लो ज़्यादा बड़ा होगा आप उस पॉइंट से एंटर होंगे ट्रेड के अंदर। एसएल आपने रखना है रेजिस्टेंस के ऊपर और ट्रेड कहाँ तक लेके जा सकते हैं? जहाँ पर लास्ट लो लगा था। लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर आई थी तो आप अपनी ट्रेड को इस पॉइंट तक लेकर चल सकते हैं। टाइम फ्रेम की बात करें तो ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बस इसमें मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी डोजी कैंडल होनी चाहिए या स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल होनी चाहिए, और तीसरी रेड कैंडल होनी चाहिए। और रेड कैंडल भी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। अब चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक डोजी बनी उसके ऊपर, और आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है उसने ग्रीन कैंडल के लो को कम्प्लीटली ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। सो इस सूरत में ये बहुत अच्छा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इवनिंग स्टार, क्योंकि इसने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आप इस पॉइंट से ट्रेड में एंटर हो सकते थे और एसएल आप जो है रेजिस्टेंस के ऊपर रख सकते थे, और टारगेट जो है आप लास्ट स्विंग लो जो लगा था यानी कि यहाँ इस पॉइंट तक आप लेके चल सकते थे। काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके लिए ये बन सकती थी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास है 3 वाइट सोल्जर्स। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो आपको सपोर्ट के पास ये पैटर्न बनता हुआ मिलेगा। सो इसमें होता क्या है कि 3 जो है कैंडल्स बनती हैं ग्रीन कलर की। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों तो ग्रीन कैंडल हैं और लिखा हुआ वाइट सोल्जर है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि काफ़ी पहले की बात है जब हमारे पास ब्लैक और वाइट कैंडल्स का चार्ट काफ़ी कॉमन होता था। उस चार्ट में जो वाइट कैंडल्स होती थी वो ग्रीन कैंडल्स को रिप्रेजेंट करती थी और जो ब्लैक कैंडल्स होती थी वो रेड कैंडल्स को रिप्रेजेंट करती थी। आज भी काफ़ी लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज जो है रेड और ग्रीन कैंडल वाला चार्ट यूज़ होता है। सो इसमें होता क्या है कि 3 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और इसमें ज़रूरी ये है कि जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है उसको सेकंड जो कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करे और ऊपर क्लोजिंग दे। इसी तरह जो सेकंड ग्रीन कैंडल है उसमें ज़रूरी ये है कि थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करे और ऊपर क्लोजिंग दे। तो ये 3 वाइट सोल्जर्स बनता है और काफ़ी प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है। तो अगर ये आपको डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास बनता हुआ मिल जाए तो आप जो है एंटर हो सकते हैं ट्रेड में। कहाँ से एंटर हो सकते हैं? जो थर्ड ग्रीन कैंडल बनी है उसके हाई से आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। एसएल आप जो है सपोर्ट जोन के नीचे रख सकते हैं और कहाँ तक लेकर चल सकते हैं? जो लास्ट स्विंग हाई लगाया था, लेट्स सपोज यहाँ पे लगाया था, तो आप अपनी ट्रेड को इस पॉइंट तक लेकर चल सकते हैं। तो चलें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और अब आपने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, 3 इसने कैंडल बनाई। फर्स्ट कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। फिर थर्ड ग्रीन कैंडल ने सेकेंड ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब आप इसमें क्या कर सकते थे? ट्रेड में आप एंटर कैसे हो सकते थे? आप इस पॉइंट से जब कैंडल ने क्लोजिंग दी, लास्ट कैंडल ने जब क्लोजिंग दी, आप इस पॉइंट से ट्रेड में एंटर हो सकते थे। कहाँ तक लेके चल सकते थे? लास्ट स्विंग हाई तक लेके चल सकते थे, यानी इस पॉइंट तक आप प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते थे। और एसएल कहाँ पे लगा सकते थे? सपोर्ट जोन के नीचे।
यानी यहाँ काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड ये रहने वाली थी अगर आपने ये ट्रेड ली होती तो। सो नेक्स्ट कैंडल वी हैव ओवर हियर इज 3 ब्लैक क्रोज। ये 3 वाइट सोल्जर्स का ऑपोजिट है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी ये आपको अब ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस जोन के पास मिलेंगे। और इसमें होता क्या है कि 3 रेड कैंडल्स बनती हैं और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है, सेकंड रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी हो, और जो थर्ड रेड कैंडल बनी है उसने सेकंड रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी हो। तो ये बनेगा 3 ब्लैक क्रोज। और फिर आप इसके बाद जो है जब थर्ड रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। एसएल आप जो है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर रख सकते हैं और ट्रेड को कहाँ तक लेकर चल सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आई थी तो आप अपनी ट्रेड को इस पॉइंट तक लेकर चल सकते हैं। हर टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो चलें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था। ये पूरा जोन हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन था। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ आई, उसके बाद 3 रेड कैंडल्स बनी हैं और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल बनी रेड, उसके बाद जो सेकंड रेड कैंडल बनी है उसने इसके लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, और जो थर्ड रेड कैंडल बनी है उसने सेकंड रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो आप इस पॉइंट से ट्रेड में एंटर हो सकते थे। लास्ट स्विंग लो जो लगा था वहां तक अपनी ट्रेड को लेके चल सकते थे, यानी इस पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। और एसएल जो है आप जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर यानी इस पॉइंट पे लगा सकते थे। तो गाइस ये थे हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको तीनों टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझ आए होंगे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों आपको समझ आए होंगे। तो काफ़ी आपको नॉलेज मिली होगी और अच्छे से अब आप जो है ट्रेड ले पा रहे होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेके। प्रैक्टिस अपनी हमेशा जारी रखें। डेमो अकाउंट्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप पेपर ट्रेडिंग पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगे कि आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप लाइव ट्रेड पर भी जा सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।